हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग मैथ्स की क्लास को। मैथ्स की क्लास में जो आप लोग का चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स का, जिसमें पिछले क्लास में हम डिस्कस कर चुके हुए हैं फैक्टर्स क्या होता है एंड मल्टीपल्स क्या होता है। उसके बाद हम आप लोगों को कुछ नंबर्स के बारे में बताए हैं, जो इवन नंबर था, उसके बाद प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, सारे नंबर के बारे में डिस्कस हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं। तो आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे डिविजिबिलिटी का रूल। तो चलो देखते हैं सबसे पहले कौन कौन से रूल है उसमें, और उसका डिस्कस हम लोग आज कर लेते हैं। तो आते हैं सबसे पहले चैप्टर पे। चैप्टर देख सकते हो कौन सा हो जाएगा। चैप्टर आप लोग का हो जाएगा मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स। चैप्टर हो जाएगा मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स। तो इसमें आप लोग देख सकते हो, इसमें आपका डिविजिबिलिटी का रूल हम लोग स्टार्ट करेंगे आज, ठीक है। यहाँ से आप लोग का स्टार्ट हो जाएगा डिविजिबिलिटी टेस्ट, मतलब डिविजिबिलिटी का रूल बताएंगे कि कौन से नंबर से कौन सा नंबर डिवाइड हो सकता है। तो चलो देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप देखो डिविजिबिलिटी बाय 2। डिविजिबिलिटी बाय क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, मतलब 2 से कौन कौन से नंबर डिवाइड हो सकते हैं। 2 से डिवाइड करने के लिए जो रूल है, इसमें कह रहा है कि अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2, एक ऐसा नंबर जो 2 से डिवाइड होगा इफ इट्स यूनिट प्लेस डिजिट इज आइदर 0, 2, 4, 6 और 8। मतलब कि वो नंबर 2 से डिवाइड होगा जिसके यूनिट प्लेस पे 2, 4, 6, 8 और 0 हो। ठीक है, 2 के टेबल तो आप पढ़ सकते हो ना, 2, 4, 6, 8 और यहाँ पे 10 लिख देते हैं। यूनिट प्लेस का लेंगे, 0 को लेंगे, 10 को नहीं लेंगे, यहाँ पे सिर्फ 0 को लेंगे। तो आप देख सकते हो 2, 4, 6, 8 और 0, जिसके यूनिट प्लेस पे अगर ये आपको मिल जाता है वो 2 से पूर्ण रूप से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ये रूल हो गया। जैसे 742 है तो इसके यूनिट प्लेस पे 2 है, तो ये 2 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। यूनिट प्लेस पे 0 तो ये भी डिवाइड हो जाएगा। 6 हो, 4 और 8, सारे के सारे नंबर क्या हो जाएंगे, 2 से डिवाइड हो जाएंगे, क्योंकि यूनिट प्लेस पे 2, 6, 4, 8 और 0 अगर है तो। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है डिविजिबिलिटी बाय 3, मतलब 3 का क्या रूल है। 3 का क्या रूल है, चलो इसको भी देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3, एक ऐसा नंबर जो डिविजिबल होगा 3 से if the sum of all its digit is divisible by 3। अगर वो सारे डिजिट को हम सम करके चेक करें, अगर वो 3 के टेबल में आ रहा है मतलब 3 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे अगर आपको चेक करना है 54 के बारे में, तो आपको चेक करना है कि क्या 54 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों को सम कर देंगे। 54 को क्या करेंगे, सम कर देंगे, जो इसका डिजिट है ना उसको सम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आएगा। आपको पता है कि 9 जो है वो 3 के टेबल में 3 3 जा 9 होता है, मतलब 3 के टेबल में 3 टाइम्स में आ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो 54 है, इसका मतलब ये हुआ कि 54 जो है वो 3 से पूर्ण रूप से डिवाइड हो जाएगा। जब आप इसको 3 से डिवाइड करोगे ना, जैसे यहाँ पे हम डिवाइड करके भी बता देते हैं, इसको डिवाइड करोगे तो 3 1 जा 3 होगा, माइनस करोगे तो यहाँ पे आएगा 2, यहाँ से इस 4 को यहाँ पे लिखेंगे, 3 8 जा कितना हो गया, 3 8 जा 24 हो गया। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या हो रहा है, पूर्ण रूप से डिवाइड हो रहा है, 3 के टेबल से 18 टाइम्स में ये जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसको सम कर देना, उसके बाद हमें डिवाइड करके चेक कर लेना है। जैसे यहाँ पे आप देखो नंबर आपको दे रखे हैं, यहाँ पे 27,315 नंबर है। अब हमें इसको चेक करना है कि क्या ये नंबर जो है वो 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो उसके लिए इसको सम करेंगे, तो 2 + 7 + 3 + 1 + 5 सबको सम करके देखोगे तो आपको आ जाएगा 18। और आपको पता है कि 18 जो है वो 3 का टेबल में 6 टाइम्स में आता है। 3 6 कितना होता है, 18 होता है। अगर आप इससे भी आगे बढ़ना चाहोगे तो इस 18 को भी ऐड कर सकते हो। 18 को भी ऐड करोगे तो आपको 9 मिल जाएगा। और आपको पता है कि 9 जो है 3 के टेबल में 3 टाइम्स में आता है। यहाँ भी चेक कर सकते हो, 3 6 जा 18 होता है। दोनों जगह आप चेक करके देख सकते हो।
तो बस सम कर देना है और देख लेना है कि क्या वो 3 के टेबल में आ रहा है या नहीं आ रहा है। क्लियर ये चीज? आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो डिविजिबिलिटी का रूल है वो है 4 का। 2 का भी हमने चेक कर लिया और 3 का भी चेक कर लिया। 2 में क्या कहा गया? 2 में कहा गया कि यूनिट प्लेस पे अगर 2, 4, 6, 8, 0 मिल जाए तो वो 2 का डिविजिबल 2 से डिविजिबल हो जाएगा। 3 के रूल में ये कहा कि उसको सम कर दिया जाए, अगर वो 3 के टेबल में आता है इसका मतलब 3 से डिविजिबल है। ठीक है। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, चलो इसे भी देख लेते हैं। अब इसमें कह रहा है कि अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4, एक ऐसा नंबर जो 4 से डिविजिबल होगा, इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय इट्स लास्ट 2 डिजिट ऑन द एक्सट्रीम राइट इज डिविजिबल बाय 4। मतलब कि जो राइट साइड में दो नंबर होंगे, राइट साइड का जो दो ऐसा नंबर होगा जो अगर 4 से डिविजिबल है, इसका मतलब वो पूरे नंबर जो होंगे वो 4 से डिविजिबल हो जाएंगे। कहने का मतलब ये हुआ, जैसे अगर हमें चेक करना है 252 को, क्या ये 4 से डिविजिबल है या नहीं है। अब इसको चेक करने के लिए हमें लास्ट का 2 डिजिट को चेक करना पड़ेगा। तो लास्ट का ये दोनों नंबर आप देख रहे हो राइट साइड से ये दोनों नंबर जो देख रहे हो, अगर ये 52 जो है इसको अगर हम 4 से डिवाइड करके देखें तो 4 1 जा 4 होता है और ये 12 जो हो जाएगा 4 3 जा 12 हो जाएगा। मतलब क्या, ये 13 टाइम्स में डिवाइड हो गया। 52 जो है ना 4 से 13 टाइम्स में डिवाइड हो गया। इसका मतलब ये है कि 252 भी होगा जो 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 252 क्या हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा। आप चेक करके भी देख सकते हो, अगर 2 से 252 को डिवाइड 4 से 252 को डिवाइड करके देख सकते हो। अगर चेक करें तो 4 6 होता है 24, माइनस करेंगे 1 और यहाँ पे आ गया 2, तो ये 4 3 जा कितना होता है 12 होता है। तो आप देख सकते हो ये पूर्ण रूप से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है 63 टाइम्स में। क्लियर है? तो बस लास्ट का 2 डिजिट हमें चेक करना है 4 से डिविजिबिलिटी रूल के लिए। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब हम लोग आते हैं किस पे, 5 पे। तो चलो देख लेते हैं 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है। अगर हमें चेक करना है कि 5 से कौन सा नंबर डिवाइड हो सकता है, इसको चेक करने के लिए अ नंबर इज डिविजिबल बाय 5, एक ऐसा नंबर जो 5 से डिविजिबल होगा इफ इट्स यूनिट प्लेस डिजिट इज आइदर 0 और 5, या तो 0 होगा या तो 5 होगा। 5 से अगर हमें डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है तो उसमें क्या होगा कि कोई भी ऐसा नंबर जिसके यूनिट प्लेस पे 0 या 5, यूनिट प्लेस पे अगर 0 मिल जाता है तो भी वो 5 से डिविजिबल होगा, अगर यूनिट प्लेस पे 5 मिल जाता है तो भी वो 5 से डिविजिबल होगा। क्योंकि अगर आप देखो तो 5 के टेबल में देखो तो 5, 10, 15, 20, आगे आप देखो तो आपको हर जगह पे 5 या 0 ही मिलता जाएगा। उसके यूनिट प्लेस पे आप देखोगे ना तो हर जगह या तो 5 मिलेगा, मतलब नहीं तो 0 मिलेगा। इसका मतलब ये है कि 5 से वही नंबर डिविजिबल होगा जिसके यूनिट प्लेस पे या तो 5 होना चाहिए नहीं तो 0 होना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। जैसे यहाँ पे आप देखो 2845 है, तो यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 5 है, इसका मतलब ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 0 है, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 0 है, इसका मतलब ये सभी जो नंबर है वो क्या हो जाएंगे, 5 से डिविजिबल हो जाएंगे। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है डिविजिबिलिटी बाय 6। अब हमें चेक करना है डिविजिबिलिटी बाय 6, मतलब 6 से कौन कौन से नंबर डिविजिबल हो सकते हैं। 6 से कौन सा नंबर डिविजिबल होगा, तो चलो इसको भी चेक कर लेते हैं। A number is divisible by 6, एक ऐसा नंबर डिविजिबल होगा 6 से if it is divisible by both 2 and 3, मतलब जो नंबर 2 से भी और 3 से भी, दोनों नंबर से अगर डिविजिबल हो रहा है इसका मतलब है कि वो 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा। जैसे 18 है तो आपको पता है कि ये 18 जो है वो 2 के टेबल में भी आता है और 3 के टेबल में भी आता है। ठीक है, 2 9 जा 18 होता है, 3 6 जा 18 होता है। इसका मतलब ये दोनों के टेबल में आ रहा है, ये दोनों के टेबल में आ रहा है, तो ये मतलब हो गया कि ये जो है ना वो 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा, क्योंकि ये 6 के टेबल में भी आएगा,
क्योंकि दोनों को आप मल्टीप्लाई करके देखोगे तो 6 ही आएगा। तो 6 3 जा कितना हो जाता है, 18 हो जाता है। इसका मतलब ये है कि जो 2 से डिविजिबल है और जो 3 से डिविजिबल है वो 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आप देखो ये नंबर आपको दे रखा है 1 3 4 8 2। इसे चेक करना है कि क्या ये 6 से डिविजिबल है या नहीं है। तो क्या करेंगे, पहले 2 से चेक करेंगे क्या ये 2 से डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है, तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए, 24680 होना चाहिए, 24680 होना चाहिए। तो इसके यूनिट प्लेस पे 2 है, इसका मतलब ये 2 से डिविजिबल है। उसके बाद 3 से चेक करने के लिए क्या करते हैं, इसको सम करते हैं। 3 से चेक करने के लिए क्या करेंगे, सम करेंगे। तो इसका जब हम लोग सम निकालेंगे, इसका जब सम करेंगे तो देख सकते हो कितना होगा, 8 और 2 10, 10 और 4 14, 14 और 3 कितना हो जाएगा 17 और 1 हो जाएगा 18। इसको सम करने पे हमें 18 आया और आपको पता है कि 18 जो है वो 3 के टेबल में तो आता ही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 2 से भी डिविजिबल हो गया और 3 से भी डिविजिबल हो गया, है ना। 2 से भी डिविजिबल हो गया, 3 से भी डिविजिबल हो गया। इसका मतलब ये है कि ये जो है ना 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, 6 से भी क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो गया। अगर 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है तो वो 6 से भी डिविजिबल होगा। 6 से आप इसको डिवाइड करके भी चेक कर सकते हो। क्लियर है। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट हमारा आता है डिविजिबिलिटी बाय 7। तो चलो देख लेते हैं 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, उसे भी देख लेते हैं। तो 7 की अगर बात कर ले हम लोग, तो इसमें आपसे कह रहा है कि a number is divisible by 7। एक ऐसा नंबर जो 7 से डिविजिबल होगा if the difference between the double of one's place digit and the number formed by rest of the digit is also divisible by 7। कहने का मतलब ये हुआ कि 7 से वही नंबर डिविजिबल होगा जिसके यूनिट प्लेस को क्या करेंगे, जिसको यूनिट प्लेस पे क्या करेंगे, डबल कर देंगे। जो यूनिट प्लेस होगा ना उसको डबल कर देंगे और जो रेस्ट बच जाएगा उसमें से माइनस करके चेक करेंगे। जैसे यहाँ पे आप देखो 336 है, 336 है तो इस 6 को क्या करेंगे, डबल कर देंगे। तो 6 को डबल करेंगे तो हमें आ जाएगा 12। 6 2 कितना होता है, 12 हो गया। उसके बाद जो रेस्ट बच गया, रेस्ट हमारा कौन सा नंबर बच गया है, 33 बच गया है। अब इस 33 में से इस 12 को माइनस करेंगे तो कितना आ गया, 21 आ गया। 33 में से 12 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। और आपको पता है कि 21 तो आता ही है 7 के टेबल में। 7 3 कितना हो जाता है, 21 आ जाता है। इसका मतलब ये है कि 7 से ये नंबर जो है डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, 21 जो है वो 7 से डिविजिबल है, इसीलिए 336 भी क्या होगा, 7 से डिविजिबल हो जाएगा। क्लियर है ये चीज। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट हमारा आता है डिविजिबिलिटी बाय 8। तो चलो देख लेते हैं 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है। 11 तक हमें पढ़ने हैं डिविजिबिलिटी रूल, टोटल 11 तक। तो चलो देखते हैं यहाँ पे 8 का क्या कहता है डिविजिबिलिटी रूल। इसमें कहता है कि अ नंबर इज डिविजिबल बाय 8। एक ऐसा नंबर जो 8 से डिविजिबल होगा इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय इट्स लास्ट 3 डिजिट ऑन द एक्सट्रीम राइट इज डिविजिबल बाय 8। मतलब लास्ट का जो 3 डिजिट है ना, लास्ट का 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल हो गया, इसका मतलब वो पूरा नंबर जो होगा 8 से डिविजिबल हो जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पे ये देख सकते हो, जैसे यहाँ लिखा हुआ है 75336 लिखा हुआ है, 75336 लिखा हुआ है। अब हमें इसको चेक करना है कि क्या ये 8 से डिविजिबल है या नहीं। तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि लास्ट का 3 डिजिट चेक करना है, लास्ट का 3 डिजिट, वो भी राइट साइड से। ठीक है, तो लास्ट का 3 डिजिट को चेक करेंगे, इसको डिवाइड करके देखेंगे अगर ये 8 से डिवाइड हो जाता है। अगर इसको डिवाइड करोगे तो 8 4 जा होता है 32, यहाँ माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, यहाँ से लिखेंगे 6, 8 2 जा कितना हो जाएगा 16 हो गया। इसका मतलब ये अगर डिवाइड हो गया है, 8 से इसको डिवाइड किए ना, डिवाइड हो गया है, तो ये जो टोटल नंबर है, ये टोटल नंबर भी क्या हो गया,
8 से डिवाइड हो जाएगा। इस टोटल नंबर को भी 8 से डिवाइड करोगे ना तो पूर्ण रूप से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है ये चीज? बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट आप देख सकते हो डिविजिबिलिटी बाय 9। ठीक है, डिविजिबिलिटी बाय 9 पे आते हैं। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? तो जो 3 का रूल है वही सेम 9 का भी रूल है। 3 के रूल में क्या किए थे हम लोग? सम कर दिए थे, उसके बाद देखे थे कि क्या वो 3 के टेबल में आता है या नहीं। उसी तरह होता है 9 का। 9 में भी वही कंडीशन है, बस करना क्या है, इसको सम कर देना है। ठीक है, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9, एक ऐसा नंबर जो 9 से डिविजिबल होगा इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 9। उसके नंबर को जब सम करेंगे, उसके नंबर को जब सम करेंगे, अगर वो सम जो है सम करने पर ये नंबर अगर 9 से डिविजिबल हो जा रहा है, मतलब वो टोटल नंबर जो होगा 9 से डिविजिबल हो जाएगा। आप देख सकते हैं इसको सम किया गया, सम ऑफ इट्स डिजिट, सभी नंबर को यहाँ पे सम करने पे 27 आया है, और 27 जो है वो 9 से डिविजिबल है। इसीलिए ये जो नंबर है ना 425673, ये भी क्या हो जाएगा? 9 से डिविजिबल हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा? 9 से डिविजिबल हो जाएगा। क्लियर है ये चीज? अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट हमारा आता है 10 का। तो डिविजिबिलिटी बाय 10, 10 का भी चेक कर लेते हैं। 10 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? तो 10 के डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि जिसका वंस प्लेस पे 0 होना चाहिए। अगर वंस प्लेस पे 0 है तो वो 10 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, कोई भी ऐसा नंबर, बड़ा से बड़ा भी नंबर आप ले सकते हो। अगर वंस प्लेस पे जो है ना अ नंबर इज डिविजिबल बाय 10 इफ यूनिट प्लेस डिजिट इज 0, यूनिट प्लेस पे, वंस वाले प्लेस पे क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। जैसे अगर हम लिख दे 7600 लिख दिया, तो यूनिट प्लेस पे क्या है? 0 है। इसका मतलब ये 10 से डिवाइड हो जाएगा। 7580 लिख दिया, तो यूनिट प्लेस पे 0 है, इसका मतलब ये 10 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, बस यही करना है चेक। तो ये क्या हो जाएगा? 10 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 0 यहाँ भी है, इस जगह भी है, और इस यहाँ तो डबल 0 है। तो ये सभी नंबर क्या होंगे? 10 से डिवाइड हो जाएंगे। आगे आते हैं हम लोग 11 का डिविजिबिलिटी रूल भी देख लेते हैं, जो कि लास्ट है इसमें। इसमें कह रहा है कि डिविजिबिलिटी बाय 11। ठीक है, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 11, एक ऐसा नंबर जो 11 से डिविजिबल होगा इफ द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ डिजिट एट द ऑड प्लेस। कहने का मतलब ये हुआ कि वही नंबर 11 से डिविजिबल होगा जिसको ऑड प्लेस पे अगर कोई नंबर है ना उसको सम कर देना है। ऑड प्लेस पे कोई नंबर है उसको सम कर देना है, और एंड द सम ऑफ डिजिट एट द इवन प्लेस, और जो इवन प्लेस पे नंबर है उसको सम कर देना है, इज आइदर 0 और अ मल्टीपल ऑफ 11। मतलब या तो वो 0 होना चाहिए या तो वो 11 के टेबल में होना चाहिए। दोनों कंडीशन फॉलो करता है। 11 के टेबल में है तो भी वो 11 से डिवाइड हो जाएगा, और 0 अगर उसका डिफरेंस आ जा रहा है तो भी वो क्या होगा? 11 से डिवाइड हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे आप देखो 1 7 2 4 8 है। अब हमें इसे चेक करना है कि क्या ये नंबर 11 से डिविजिबल है या नहीं है। तो पहले इसको हम क्या करेंगे? जो ऑड प्लेस पे है, आप देख सकते हो ये 1 2 3 4 5 है ना। तो ऑड प्लेस कौन कौन हो जाएगा? 1 3 और 5। 1 और 3 5 1 3 5 वाला जो प्लेस है वो क्या होगा? ऑड होगा। तो ऑड प्लेस पर जो है उसको सम कर देना है। 8 और 2 10, और 10 और 1 कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। और जो इवन प्लेस पे है, इवन प्लेस पे कौन है? तो 4 और 7 है, दोनों को सम कर देंगे। 4 और 7 कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। और इसको माइनस करने के बाद हमें 0 आ गया। माइनस करने के बाद क्या आ गया? 0 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये 11 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, माइनस करने के बाद 11 आ गया, सॉरी 0 आ गया है, इसका मतलब ये क्या है? 11 से डिविजिबल है। क्लियर है ये चीज? बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट जो है आप लोग का ये टोटल कंप्लीट हो गया है। डिविजिबिलिटी का रूल 2 से लेकर के 11 तक हम डिस्कस कर चुके हैं। अब इससे आगे आप लोगों को मिलेगा एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो एक्सरसाइज आपका स्टार्ट होता है 3.1। ठीक है, एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट होता है। इसके सारे क्वेश्चन
आपको अभी तक पढ़ाए हैं उसी से रिलेटेड है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में देख लो क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि चेक वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर इवन और ऑड। आपको चेक करके बताना है कि इसमें से कौन सा नंबर इवन है, कौन सा नंबर ऑड है। तो इवन नंबर चेक करने के लिए हम आपको क्या बता चुके हैं, इवन नंबर वो नंबर होगा जिसके यूनिट प्लेस पे 24680 है, मतलब जो 2 से पूर्ण रूप से डिवाइडेड हो जाएगा वो नंबर इवन नंबर होगा। तो आप देख सकते हैं यूनिट प्लेस पे तो 3 है, तो यूनिट प्लेस पे 3 है मतलब ये इवन नंबर नहीं है। ये कौन सा नंबर है, ये ऑड नंबर है। यहाँ पे आप देखो बी नंबर में यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 2 है, तो ये कौन सा नंबर हो जाएगा, इवन हो जाएगा, क्योंकि यूनिट प्लेस पे 24680 कोई भी होना चाहिए। यहाँ पे यूनिट प्लेस पे आप देखो 9 है, मतलब 24680 इसमें से नहीं है, तो ये ऑड नंबर हो जाएगा। क्लियर है, तो इवन ऑड कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब ये जो क्वेश्चन बाकी का रह गया इसको आप लोग क्या करना, सॉल्व कर लेना खुद से और कमेंट करके बताना कि कौन सा ऑड नंबर है, कौन सा इवन नंबर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो है आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन, ये आप लोग देख सकते हो। सेकंड में कह रहा है कि चेक वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम और कंपोजिट नंबर। आपको इस नंबर में बताना है कि कौन सा नंबर प्राइम नंबर है, कौन सा नंबर कंपोजिट नंबर है। तो प्राइम नंबर भी बता चुके हैं, कंपोजिट नंबर भी बता चुके हैं। प्राइम नंबर में क्या बोले हैं, जिसका केवल 2 फैक्टर होगा उसको प्राइम नंबर कहेंगे, और कंपोजिट नंबर जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर होगा उसको क्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर कहेंगे। तो उस तरह से आप इसमें चेक करके बता सकते हो। अगर 81 की बात करें तो आप देख सकते हो इसका अगर हम फैक्टर लिखे तो ये 1 से भी कट सकता है, 3 से भी कट जाएगा, उसके बाद ये आपका 9 से भी कट जाएगा, और किससे कट सकता है, तो ये 81 से तो कटेगा ही। ठीक है, तो लगभग आप देखो 2 से ज्यादा फैक्टर आ रहा है ना, 2 से ज्यादा फैक्टर आ रहा है, इसके फैक्टर 4 फैक्टर आ गए। इसका मतलब ये कौन सा नंबर हो जाएगा, तो 81 जो होगा ये हो जाएगा कंपोजिट नंबर। ये कौन सा नंबर हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा, क्योंकि इसके फैक्टर जो है ना वो 2 से ज्यादा आ रहे हैं, 2 से ज्यादा फैक्टर है तो कंपोजिट नंबर। अब आगे आप देखो सेकंड नंबर बी में देख सकते हो क्या कह रहा है, 17 को चेक करना है कि 17 कौन सा नंबर है, कंपोजिट नंबर है या प्राइम नंबर है। तो आप देख सकते हो 17 है, अगर इसका हम फैक्टर लिखे तो ये केवल 1 से जाएगा और 17 से जाएगा, क्योंकि 1 और 17 के अलावा वो किसी के टेबल में नहीं आता है। ठीक है, 1 और 17 के अलावा वो किसी के टेबल में नहीं आता है, इसीलिए इसका 2 ही फैक्टर हुआ, तो 2 फैक्टर हो गया, इसका मतलब ये है प्राइम नंबर। ये कौन सा नंबर हो जाएगा, प्राइम नंबर हो जाएगा, जिसके 2 फैक्टर होंगे उसको हम लोग बोलेंगे प्राइम नंबर। क्लियर है ये चीज। तो इस तरह से आगे का क्वेश्चन को आप चेक कर सकते हो, सी से लेकर के एच तक। ठीक है, टोटल को चेक करके बताना, सबका फैक्टराइज करके देखना कि कौन नंबर से कौन सा नंबर डिवाइड हो जाता है। अगर 2 से ज्यादा फैक्टर निकल के आए तो कंपोजिट, और 2 फैक्टर होगा तो प्राइम। क्लियर है ये चीज। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हो, आगे के सारे क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2। 3 नंबर में आप देखो इसमें कह रहा है कि इसमें से कौन सा नंबर है जो 2 से डिविजिबल है। तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल तो हम कितने बार आपको बता चुके हैं, 2 से डिविजिबल वही नंबर होगा जिसके यूनिट प्लेस पे 24680, 24680, उसके अलावा कोई मतलब अगर ये सभी नंबर है तो समझिए वो 2 से डिविजिबल है। तो आप देख सकते हो ये क्या हो जाएगा, 2 से डिविजिबल हो जाएगा। यूनिट प्लेस पे यहाँ पे 9 है, मतलब ये 2 से डिविजिबल नहीं है। यूनिट प्लेस पे 4 है तो ये 2 से डिविजिबल है। यूनिट प्लेस पे 5 है तो ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए, 24680 होना चाहिए। क्लियर है ये चीज। तो इस तरह से आप इसको चेक कर सकते हो। बाकी का जो क्वेश्चन है उसको चेक करके आप लोग कमेंट करके बताना इसका आंसर आप लोगों को क्या मिला है। क्लियर है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब आता है हमें 4 नंबर पे। तो चलो 4 नंबर में देखो आप क्या कह रहा है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। आपको चेक करके बताना है कि इसमें से कौन सा नंबर 3 से डिविजिबल है और कौन सा नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है। तो 3 का भी डिविजिबिलिटी रूल बता चुके हैं,
उसका डिविजिबिलिटी रूल ये बताए हैं कि सभी नंबर को सम कर देना, जितने भी जो डिजिट है ना उसको सम कर देना है। तो सम करोगे तो 1 + 2 + 6 कितना हो जाएगा, 6 और 2 1, सॉरी 6 और 2 8 और 1 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और आपको पता है कि 9 जो है 3 के टेबल में 3 टाइम्स में आता है, इसका मतलब 126 जो है वो 3 का क्या है, डिविजिबल है। 126 क्या हो जाएगा, 3 से डिविजिबल हो जाएगा। आगे बात करें जैसे 2 9 5 6 है, तो इसको हम सम करेंगे 2 9 + 5 + 6, सभी को सम करके देखो तो 9 और 2 11, 11 और 5 कितना हो जाएगा, 16, और 16 और 6 कितना हो जाएगा, 16 और 6 कितना हो जाएगा, हाँ ये आपका आ जाएगा 22 हो जाएगा ना, 22 आया, इसको सम करने पे 22 आया। तो आपको पता है कि 22 तो 3 के टेबल में आता नहीं है। अगर हम 3 के टेबल में देखें तो 3 7 जो होता है 21 होता है, 22 तो नहीं आता है। तो 22 नहीं आया, इसका मतलब ये जो नंबर है 2956 ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा, ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि 22 नहीं आता है 3 के टेबल में, 21 आता है। क्लियर है? तो इस तरह से आप सभी नंबर को चेक कर लेना सम करके कि ये 3 से डिविजिबल है या नहीं है। आगे की तरफ बढ़ते हैं, 5 नंबर में देख लो आप लोग। अब इसमें क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4। हमें चेक करके बताना है कि इसमें से कौन सा नंबर है जो 4 से डिविजिबल है। तो 4 का भी डिविजिबिलिटी रूल बता चुके हैं आप लोगों को। 4 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि राइट साइड से लास्ट का दो जो नंबर होगा, दो जो डिजिट होगा, अगर ये 4 से डिविजिबल है तो टोटल नंबर डिविजिबल होगा, अगर ये डिविजिबल नहीं है तो नहीं होगा। जैसे लास्ट का दो डिजिट यहाँ पे 0 और 2 देख रहे हो आप, तो 0 2 जो है वो 4 से तो डिविजिबल नहीं होगा, इसीलिए ये नंबर जो है टोटल नंबर 4 से डिविजिबल नहीं है। यहाँ पे आप देखो लास्ट का दो डिजिट 24 है, 24 को अगर आप देखो तो ये 4 से डिविजिबल हो जाएगा। 4 6 कितना होता है, 4 6 24 होता है, इसका मतलब ये पूरा नंबर जो होगा 4 से डिविजिबल हो जाएगा। ये पूरा नंबर क्या हो जाएगा, 4 से डिविजिबल हो जाएगा। वैसे आप डिवाइड करके भी चेक कर सकते हो, ठीक है। जैसे 7602 है, 7602 है, इसको जब आप 4 से डिवाइड करोगे ना तो ये नहीं हो पाएगा। 4 1 जब 4 होगा, यहाँ पे 3 6 हो जाएगा, 4 9 से कितना हो गया, 36 हो गया। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 0 लिखेंगे, फिर 0, यहाँ पे 2 लिखा, तो ये 4 से क्या हो रहा है, 4 से डिविजिबल तो नहीं हो रहा है ना पूर्ण रूप से। तो यही है आपका डिविजिबिलिटी रूल। लास्ट का दो नंबर कुछ बस चेक कर लेना है और उसके बाद आगे की तरफ क्वेश्चन को सॉल्व करते रहना है। तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल समझ में आ गया। इस तरह से बाकी का सारे क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट हमारा कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5। इसमें से कौन से नंबर है जो 5 से डिविजिबल है, इसमें से कौन से नंबर है जो 5 से डिविजिबल है। तो 5 का भी डिविजिबिलिटी रूल बता चुके हैं आप लोगों को। 5 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए, यूनिट प्लेस पे या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। 0 और 5 में से अगर कोई है तो वो 5 से डिविजिबल है, नहीं तो नहीं है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 9 है, मतलब ये 5 से डिविजिबल नहीं होगा। यूनिट प्लेस पे आप देखो 5 है तो ये 5 से डिविजिबल हो जाएगा। यहाँ भी यूनिट प्लेस पे 5 है तो ये भी 5 से डिविजिबल हो जाएगा। यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 8 है, ये 5 से डिविजिबल नहीं होगा। तो इस तरह से आप क्या करना, चेक कर लेना बाकी के जो क्वेश्चन बच गए हैं वो। क्लियर है ये। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर डिविजिबल बाय 6। हमें चेक करना है कि कौन सा नंबर 6 से डिविजिबल है। तो 6 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि वो नंबर ही डिविजिबल होगा जो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। तो अगर हम इसको देखें तो ये 2 से तो डिविजिबल है, क्योंकि इसका जो यूनिट प्लेस 0 है, यूनिट प्लेस 0 है, इसका मतलब ये 2 से डिविजिबल है। और 3 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि दोनों को सम, सभी को सम कर दो। तो इसको सम करने पर 8 और 7 कितना आता है, 8 और 7 15 होता है ना, और प्लस 0 मतलब 15 हो गया। अब ये 15 आया, मतलब ये 3 से डिविजिबल है, क्योंकि 3 के टेबल में तो 15 आता ही है।
तो 2 से भी डिविजिबल हो गया और 3 से भी डिविजिबल हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये 6 से भी क्या होगा, डिविजिबल हो जाएगा। ये 6 से भी क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। क्लियर है ये चीज। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, बाकी के सारे क्वेश्चन को चेक कर सकते हो। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे आपका क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। अब आपको इसमें से चेक करके बताना है कि 7 से कौन सा नंबर डिविजिबल हो सकता है। तो 7 का भी डिविजिबिलिटी रूल बता चुके हैं आप लोगों को। 7 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि लास्ट वाले जो नंबर है ना, उसको क्या कर देना है, डबल कर देना है। जो यूनिट प्लेस पे जो नंबर होगा उसको क्या कर देना है, डबल कर देना है। तो जैसे यहाँ पे 5894 है, इसे हमें चेक करना है। तो 4 को डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 2 जा होता है 8, मतलब 8 हो गया। और जो रेस्ट बच जाता है, 589 बच गया ना, उसमें से 8 को माइनस कर देंगे। माइनस करने पे आप देख सकते हो 9 में से 8 जाएगा 1, 8 और 5। अब हमें इसे में देखना है कि 581 जो है, क्या वो 7 से डिविजिबल हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो 581 को अगर आप 7 से डिवाइड करोगे तो आप देख सकते हो 7 8 जा कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। माइनस करेंगे 21 होगा, यहाँ पे 7 3 जा 21, मतलब ये पूरे रूप से क्या हो गया, 581 पूरे रूप से डिवाइड हो गया। इसका मतलब ये है कि ये जो टोटल नंबर है ना, वो 7 से डिवाइड हो गया। इसका मतलब ये नंबर जो है वो 7 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है। तो जो लास्ट वाला नंबर है उसमें खाली डबल कर देना है, जो रेस्ट बच जाता है उसमें से माइनस करके चेक कर लेना है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हम लोग का 9 नंबर क्वेश्चन में, आप देख सकते हो। इसमें कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 8। हमें चेक करना है कि कौन सा नंबर 8 से डिविजिबल है। तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि लास्ट का 3 डिजिट तक क्या होना चाहिए, 8 से डिविजिबल होना चाहिए। मतलब यहाँ पे 616 की बात हो रही है। 616 अगर 8 से डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर डिविजिबल हो जाएगा, नहीं है तो नहीं हो पाएगा। तो चलो 616 को चेक करते हैं, क्या ये 8 से डिविजिबल है या नहीं। तो 8 7 से कितना होता है, 56 होता है। माइनस करेंगे, यहाँ पे 5 आएगा, 6 लिखेंगे, 8 7 जा 56। इसका मतलब आप देखो ये पूर्ण रूप से क्या हो रहा है, डिविजिबल हो रहा है। तो पूर्ण रूप से डिविजिबल है, इसका मतलब ये जो नंबर है वो 8 से डिविजिबल हो जाएगा। ये जो नंबर होगा ना 8 से डिविजिबल हो जाएगा। अब इसमें देखो यहाँ पे 880 है, 3 नंबर तक के लेना है, 880 है। 880 को अगर आप 8 से डिवाइड करते हो, 8 से डिवाइड करते हो तो आप देख सकते हो ये पूरे कट जाएगा। ठीक है, 8 1 जा कितना हो जाएगा, 8 हो गया, 0 से 0 हो गया। मतलब 8 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 110 टाइम्स में ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये नंबर जो आप देख रहे हैं ये 8 से डिविजिबल है। ये नंबर 8 से डिविजिबल नहीं होगा। वैसे भी आप देखो यहाँ पे ऑड नंबर है, और ऑड नंबर तो 8 से डिवाइड नहीं होगा। इवन होगा तो उसमें चांस है, लेकिन ऑड नंबर है तो ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा। क्लियर है। तो इस तरह से आप आगे का सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट है 9 का डिविजिबिलिटी रूल। 9 का भी डिविजिबिलिटी रूल हम आप लोगों को बता चुके हैं। सभी नंबर को सम कर लेना है और चेक कर लेना है। 10 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि लास्ट में 0 होना चाहिए। जिस नंबर में 0 है वो 10 से डिविजिबल है, नहीं तो नहीं है। जैसे ये नंबर हो जाएगा क्योंकि यूनिट प्लेस पे 0 है, यहाँ भी यूनिट प्लेस पे 0 है तो ये भी हो जाएगा। ये यूनिट प्लेस पे तो 0 नहीं है तो ये नंबर नहीं होगा। क्लियर है। तो इस तरह से आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बाकी का जो 11 का डिविजिबिलिटी रूल है वो रूल फॉलो करके आप क्या करना, सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, फिर मिलते हैं हम आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग रिवीजन करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, अच्छे से आप लोग तैयारी करते रहो। ओके बाय एंड थैंक यू।